हेलो फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 31 स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गंगा सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमें देखने को मिलती है गंगा सिस्टम। तो गंगा यहाँ से बहती हुई आती है। इसके पहले मतलब गंगा से पहले यहाँ पे इस साइड में हमें यमुना देखने को मिलती है। अब जब यमुना थोड़े आगे चल के यहाँ पे गंगा से इलाहाबाद पे मिलती है, उसके बाद हमें गोमती, देन घाघरा, देन गंडक, देन हमें कोसी रिवर यहाँ पे, और फिर आगे चल के हमें हुगली देखने को मिलती है। तो ये हमारी हो गई नॉर्थ ट्रिब्यूटरीज की। इसके नीचे हम चले तो यहाँ पे हमारे पास सोन मिलती है। यहाँ पे हमें तामस देखने को मिलती है। बेतवा रिवर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे मध्य प्रदेश से होती हुई चंबल हमें देखने को मिलती है, और देन यहाँ पे हमें बानस देखने को मिलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो इफ़ राइजेस इन द गंगोत्री ग्लेशियर इन गोमुख, तो गोमुख इन द उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, हियर इट इज़ नोन एज भागीरथी। तो गंगा को पहले हम भागीरथी बोलते हैं। एट देवप्रयाग द भागीरथी मीट्स अलकनंदा, हियर आफ्टर इट इज़ नोन एज गंगा। रिवर इज लेंथ ऑफ 2525 किलोमीटर्स। इट इज़ शेयर्ड बाय उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड द वेस्ट बंगाल। ठीक है, देन यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं अलकनंदा। तो अलकनंदा हैज़ इट्स सोर्स इन द सतोपंथ ग्लेशियर अबोव बद्रीनाथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गंगा सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, और इन्हीं गंगा सिस्टम के आसपास हमें ज़्यादातर टेम्पल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यमुनोत्री पे हमें ये टेम्पल देखने को मिलता है, गंगोत्री पे, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो गंगा सिस्टम को एक बार वापस डायग्राम के तो समझते हैं। तो हमें गंगा जो है यहाँ से गोमुख से बहती हुई बे ऑफ बंगाल में जो है इंटर करती है और अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, वहीं इसी के साइड में यमुना सेम ग्लेशियर से बहती हुई आती है, थोड़ा आगे चलती है और फिर गंगा के साथ मिल जाती है। साथ में यमुना की बात करें तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल एंड बेतवा। ठीक है, अब गंगा के ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यहाँ पे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा एंड लास्ट में हमें हुगली बे ऑफ बंगाल बांग्लादेश में देखने को मिलती है। और लास्ट में हमें इस साइड में दामोदर, एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी जहाँ पे काफ़ी सारा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है, दामोदर रिवर दामोदर पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नीचे सोन देखने को मिलती है गंडक के इस तरफ। ठीक है, सोन, और इसी की एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है रिहांड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ तामस। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गंगा ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो सतोपंथ ग्लेशियर से। यहाँ पे इसको हम धौली गंगा बोलते हैं, जहाँ पे ये मिलती है। इसका नाम है विष्णु प्रयाग। ठीक है, हम आगे चले तो यहाँ पे नंद प्रयाग आता है, जहाँ पे नंदगिरी नंदगिरी पे इसको नंदगिरी रिवर है, वो आके मिलती है नंद प्रयाग पे। वहीं हम और आगे चले तो पिंडार गंगा में देखने को मिलती है, यहाँ यहाँ पे कहाँ मिक्स होती है ये? कर्ण प्रयाग में। फिर रुद्र प्रयाग में जो हमें मंदाकिनी देखने को मिलती है। और देव प्रयाग में हमें भागीरथी, जो कि गोमुख से होती हुई आती है। बाद में ये भागीरथी आगे चल के रिवर गंगा बनती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक छोटा सा इशू आता है जोशीमठ का। तो जोशीमठ में जो लैंडस्लाइड हुई, उसका रीज़न क्या था? तो फॉर एग्जांपल आपके ये माउंटेन्स हैं। ठीक है, अब माउंटेन्स क्या होता है, यहाँ पे सेडिमेंट्स नीचे आते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे हार्ड रॉक्स है, यहाँ पे सेडिमेंट्स कलेक्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सेडिमेंट्स कलेक्ट हुए, फिर वापस से यहाँ पे हार्ड रॉक्स अरेंज होते हैं इस तरह, और फिर यहाँ पे सेडिमेंट्स कलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या था, पूरा ही पूरा जगह अंदर धंस गई थी। इसका रीज़न क्या था कि यहाँ पे एक सॉफ्ट मतलब मिट्टी से बनी जगह है, और यहाँ पे बीच में हार्ड रॉक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, ये जगह अंदर धंस जाती है। तो ये जोशीमठ का इशू था। ठीक है, आगे चलते हैं तो हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इट्स ओरिजिन इन द चेमायुंगडुंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक। सदिया और धुबरी मतलब क्या? पहले जो रिवर आती है वो चाइना से होते हुए आती है और फिर एकदम से टर्न लेती है। ठीक है, अब ये टर्न में बीच में जगह आती है सादिया और धुबरी, इसी दोनों लाइन के बीच में, सादिया और धुबरी के बीच में। इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है।
नहीं तो चाइना में इसे यारलुंग सांगपो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लेशियर से, चैंगतुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है। दिबांग एकदम से यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर दो जगह बनती है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर बनती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फ्लो इट ट्रैवर्सेस ईस्टवर्ड लॉन्गिट्यूडनली फॉर डिस्टेंस ऑफ नियरली 1200 किलोमीटर इन अ ड्राई एंड फ्लैट रीजन ऑफ सदर्न तिब्बत वेयर इट इज नोन एज द सांगपो which means Sangpo, which means the purifier. It emerges as a turbulent and dynamic river after carving out a deep gorge in central Himalayas near Namcha Barwa. The river emerges from foothills under the name of Siang और दिहांग। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती है तो सुबानसिरी, कामेंग, मानस तीस्ता एंड सनकोश। इसके बाद लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो बोरी दिहिंग एंड धनसारी साउथ में, दिबांग और सिकांग हमें ये में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चले तो हम बात करते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की। अब जो हिमालयन रिवर्स है काफ़ी न्यू रिवर्स है, मतलब क्या, जब इंडियन कॉन्टिनेंट बना था तो बाद में माउंटेन्स क्रिएट हुए, यहाँ पे ग्लेशियर्स बने और यहाँ ग्लेशियर्स से रिवर्स बनी। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम क्या है, काफ़ी ओल्ड रिवर सिस्टम है, वो ज़्यादातर मानसून पे डिपेंड करता है, तो हमें यहाँ पे कुछ सीजन में ही वाटर देखने को मिलता है। तो द महानदी जब हम बात करें पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में तो हमें ये देखने को मिलती है। ओरिजिन नियर सियावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड रन्स थ्रू ओडिशा टू डिस्चार्ज इट्स वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। लेंथ इसकी बात करें तो 851 किलोमीटर लॉन्ग। कैचमेंट एरिया की बात करें तो 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर। नेविगेशन इज कैरिड ऑन इन द लोअर कोर्स ऑफ दिस रिवर। स्टेट्स की बात करें तो एमपी और छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारी महानदी यहाँ से बहती हुई जा रही है और ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है। अब इसके नॉर्थ साइड में हमें हासदेव, मांड, आईबी, इसके नीचे हमें जोंग, यहाँ पे ओंग, तेल और सियोनाथ, ये सारी रिवर्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट चले तो हम गोदावरी की बात करते हैं। द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम आल्सो कॉल्ड द दक्षिण गंगा। ओरिजिन इसका नासिक डिस्ट्रिक्ट में होता है ऑफ महाराष्ट्र एंड डिस्चार्जेस इट्स वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट से पास होती है तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो यहाँ से ये त्रिम्बंग हिल से यहाँ से बहती हुई ये आती है। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। लेंथ की बात करें तो यहाँ पे 1465 किलोमीटर लॉन्ग। कैचमेंट एरिया की बात करें तो 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर आर द प्रवार, द पूर्ण, मांजर, पेनंगा, द वर्ध, वेकांगा, द परनीत, कंबाइंड फ्लो ऑफ वेकांगा, ये सारी रिवर्स होती है। It experiences heavy floods in its lower reaches to the south of Pallavaram, where it forms a picturesque gorge. It is navigable only in the deltaic stretch. Then इसके बाद आती है रिवर कृष्णा, तो द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। ओरिजिन इसका होता है नियर महाबलेश्वर इन सह्याद्री। लेंथ इसकी 1401 किलोमीटर। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा एंड मूसी। ठीक है, स्टेट्स की बात करें यहाँ 27% लाइज इन महाराष्ट्र, 44% इन कर्नाटका एंड 29% इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो कावेरी रिवर ओरिजिन इन ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ कोडागु डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। लेंथ 800 किलोमीटर। द अपर कैचमेंट एरिया रिसीव्स रेनफॉल during the southwest monsoon seasons summer and lower part during the northeast monsoon season winter. The river carries water throughout the year with a comparatively less fluctuation than the other peninsular rivers. States like Kerala 3%, 41% Karnataka and 56% Tamil Nadu. ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो काबिनी, भावनी एंड अमरावती, ये सारी ट्रिब्यूटरीज है इसके। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर गंगा, ये सारा पूरा रिवर सिस्टम हमें इंडिया में देखने को मिलता है।
यहाँ पे इंडस रिवर हमें देखने को मिलती है। देन झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। देन यहाँ से हमारे पास आती है यमुना, देन गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। यहाँ पे हमें तीस्ता, ये मानस, यहाँ से बहती हुई ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो इंडियन रिवर में हमें रिवर लूनी रिवर देखने को मिलती है, जो कुछ पार्ट ऑफ गुजरात और राजस्थान में बहती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है कि इंडिया में जो पेनिनसुलर रिवर है उनको लिंक करने का काम कर रही है, ताकि जो एक्सेस वाटर है उसको जिस रिवर में पानी कम है उसमें लाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के एडवांटेजेस क्या क्या है। टैकल्स द ट्विन प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट। फ्लड एंड ड्रॉट, फ्लड फ्लड एंड ड्रॉट हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद इम्प्रूव इरिगेशन, वाटर स्कार्सिटी, वाटर सिक्योरिटी हमें यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, देन एक्वाकल्चर, जॉब क्रिएशन। जब कंस्ट्रक्शन होगा तो ऑब्वियसली जॉब बनेगी। कंस्ट्रक्शन होगा जॉब बनेगी। सॉल्व इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, यहाँ पे इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर से कंसर्न्स क्या है, तो ह्यूज कॉस्ट। ऐसे रिवर को बनाने में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है। डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन रिलोकेशन। जब रिवर्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिवर इंटरलिंक कर रहे तो बीच में काफ़ी सारे टाउन्स लोग रहते होंगे, तो इनको रिलोकेट करना चाहिए पड़ेगा। ईस्टवर्ड फ्लो गेट्स डिस्टर्ब, जो रिवर ईस्ट में फ्लो हो रही है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। कल्चरल इनहिबिटेशन, मतलब जो कल्चर से रिलेटेड है वो उसमें फ़र्क पड़ता है। और चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे हमें बेतवा रिवर देखने को मिल रहा है, जिसमें काफ़ी कम वाटर रहता है। वहीं हम बात करें कैन रिवर की, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लड हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो द कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट envisages transferring water from Ken River to Betwa River, both tributaries of the Yamuna. The Ken Betwa link canal will be 221 km in length, including 2 km tunnel. According to Jal Shakti Ministry, the project is expected to provide annual irrigation to 10.62 lakh hectares of land, supply water to about 60 lakh people, and generate 103 megawatt of hydropower and 270 megawatt of solar power. The Can Betwa link project has two phases. Phase 1 will involve building the Dudhan Dam complex and its subsidiary units such as low-level tunnel, high-level tunnel, Can Betwa link, canal and powerhouses. Phase 2 will involve three components: Lower Orden Bina complex project and Kotha barrage. Then Union Cabinet had approved rupees 44 crore, 44,605 crore for the KBL project in December 2021. तो यहाँ पे ये लिंक है डैम्स की, इंडिया में जितने भी इंडिया में डैम्स बन रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं फॉरेस्ट पे, जो इंडिया में फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जब हम बात करें टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की, तो यहाँ पे इंडिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पे रेनफॉल जो है 250 किलोमीटर पर ईयर देखने को मिलती है। एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पे रेन 190 सेंटीमीटर टू 220 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, मॉइस्ट एंड 100 to 200 सेंटीमीटर रेन, और कुछ टाइम पे ड्राई सीजन में 70 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। इसके बाद आते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन जिसका मतलब क्या माउंटेन फॉरेस्ट। देन लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट, जहाँ पे हमें मैनग्रोव्स देखने को मिलते हैं।
तो रेन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इस एरिया में हमें काफ़ी ज़्यादा रेन देखने को मिलती है तो यहीं पे सबसे ज़्यादा ग्रीन पोर्शन देखने को मिलता है। ठीक है, सेम हमें सबसे ज़्यादा रेन जो है यहाँ पे पर्पल दिख रहा है इस साइड देखने को मिलती है जब साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में इंटर करता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। वही यहाँ पे बीच सेंट्रल इंडिया में हमें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट देखे तो यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे काफ़ी कम रेन देखने को मिलती है। ठीक है, फिर मैंग्रोव्स जो है हमें यहाँ पे इस पोर्शन में देखने को मिलते हैं और कुछ और तमिलनाडु यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन्स वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। हिल्स ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन एंड अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ पे हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। कंडीशंस द एनुअल प्रेसिपिटेशन ओवर 220 सेंटीमीटर, मीन एनुअल टेम्परेचर अबव 22 डिग्री सेल्सियस। फ्लोरा की बात करें तो रोजवुड, महोगनी, आइनी और इबोनी सेक्टर वगैरह सारे फ्लोरा हमें देखने को मिलते हैं। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो रीजन कहाँ पाया जाता है, आर फाउंड इन लेस रेनी पार्ट्स ऑफ दिस रीजन्स, वेस्टर्न घाट्स के जहाँ पे बारिश कम होती है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे हमें सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, कंडीशन जो है लेस रेनी 200 सेंटीमीटर से कम होती है। स्पीशीज़ की बात करें तो मेन स्पीशीज है वाइट सीडार, हॉलॉक एंड केल, जनरली एट द बाउंड्री ऑफ एवरग्रीन मॉइस्ट डेसिडियस। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो इसको हम वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट यहाँ बोलते हैं। रेनफॉल जो होती है 70 to 200 सेंटीमीटर होती है। आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेन अकॉर्डिंग टू वाटर अवेलेबिलिटी के डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, इसको हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो कंडीशंस अब इसके बाद आते हैं मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो कंडीशन रेनफॉल बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर, रीजन से ईस्टर्न स्टेट्स अलॉन्ग द फुटेज ऑफ हिमालयाज, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। स्पीशीज जो है यहाँ पे टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सीमल, कुसुम एंड सैंडलवुड। मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे कैश मतलब इकोनॉमिक यूटिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ यहाँ पे हमें मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। इसके बाद तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।